सच्चिदानंद भगवान की। अभी अभी भगवान राम के विषय में एक चौपाई, एक लाइन याद आ गई, एक महावाक्य याद आ गई। जो चेतन को जड़ करे, जो आप आम लोगों की समझ में चेतन है, जो हम जिसे चेतन चेतन कहते हैं, जिसको कहते हैं हम चेतन हैं, और ये चेतन है, वो चेतन है, ढेर चेतन है। जो चेतन को जड़ करे, इन सब चेतनों को जो जड़ कर देता है, और जो जड़ हैं, पेड़ हैं, पहाड़, कीड़े मकोड़े, जो पहले कुछ थे ही नहीं, उसी जल में, उसी पृथ्वी में जड़ जिसमें नजर आता है, या जो सोया नजर आता है, उसे जगा देता है। जो मरे हैं उन्हें जन्म दे देता है। जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य, असमर्थ रघुनाथ ही भजें जीव ते धन्य। ऐसे समर्थ रघुनाथ को जो भजते हैं, वो जीव धन्य है। और भी ख्याल आ गया, जो चेतन को जड़ करे। जो चेतन है उसको जड़ करने वाला कौन? ना प्रकृति जड़ कर सकती है, ना कोई परमात्मा उसे जड़ कर सकता है। हाँ, जो चेतन है उसको कोई जड़ नहीं कर सकता। हो ही नहीं सकता चेतन जड़। रिफ्लेक्शन प्रकाशवान हो सकता है, रिफ्लेक्शन सो सकता है। वो पैदा होता है, गायब होता है। सूर्य को कौन गायब कर देगा? रिफ्लेक्शन को प्रकट किया जा सकता है, प्रकट हो जाता है। रिफ्लेक्शन अप्रकट भी हो जाता है, गायब हो जाता है, इधर उधर मुड़ जाता है। पर सूर्य को पकड़ के कौन इधर को उधर घुमाएगा? पृथ्वी को घुमाया भी जाता है, घूमती भी है। सूर्य को कौन घुमाएगा? पहिया घूमता है, धुरी नहीं घूमती। तो जो चेतन है उसे जड़ कौन कर सकता है? अर्थात जो परमात्मा रघुनाथ चिन्ह है, चेतन है, उनको कोई जड़ नहीं कर सकता, बल्कि वही जड़ चेतन करता रहता है। वो जड़ को चेतन करता है और चेतन को जड़ करता है। पर जो सचमुच चेतन है, अभी सुन रहे थे ना, मैंने भी सुना, त्रिकालाबाधित त्वम सत्यम तम ज्योतिहु काल एक रस रहे। जो चेतन एक रस रहता है, वो खुद कभी जड़ नहीं होता, खुद कभी चेतन होता नहीं। चेतन होता तब जब पहले जड़ रहा हो और कुछ रहा हो। सूर्य कभी बुझा रहा हो, फिर सुबह शाम अपन लोग सूर्य को सुबह जगाते हैं। सूर्य में कितनी देर अंधेरा रहा होगा? सूर्य में, बांदा में नहीं। बांदा में तो अंधेरा होता है, बांदा में उजेला होता है। और बांदा में नहीं, सारी दुनिया में उजेला होता है और अंधेरा होता है। किसी समय उजेला होता है, किसी समय सुबह होती है। कि आपके यहाँ हर समय सुबह होती, और किसी समय शाम होती है। होती है नहीं? अच्छा, सूर्य में कब सुबह हुई होगी? मान लो, वैसे तो रह नहीं पाते उसके नजदीक, पर दिमाग तो नजदीक ले जा सकते हो। तुम शरीर से नहीं जा सकते, पर दिमाग से जरा सूर्य के पास जाओ। वहां किस समय अंधेरा रहा होगा, किस समय उजेला होगा, किस समय दोपहर होगी, किस समय सुबह और शाम होगी, किस समय दिन और किस समय रात होगी। उसके यहाँ ये कुछ भी नहीं। इसीलिए राम सच्चिदानंद, राम सच्चिदानंद दिनेशा,
दिनेशा, दिन का स्वामी। राम सच्चिदानंद दिनेशा, तहा नहीं मोह निशा लवलेशा। हमारे ख्याल में ऐसा कोई सूर्य, ऐसा कोई चेतन ख्याल में ही नहीं आया जहां कभी रात नहीं होती। हमारे यहां तो रात और दिन होने वाला सूर्य का ख्याल आया, जबकि सूर्य वही है। लेकिन हमें यही ख्याल में आया कि अब सूर्य चला गया, सूर्य चला आया, अब दिन हो गया, अब रात हो गई, सूर्य भी गैर हाजिर हो गया। हम सूर्य के सामने से घूम गई पृथ्वी, इधर के उधर हो गए। हमारा मन इधर उधर होता है, कभी जागृत जगत की तरफ, कभी स्वप्नों की तरफ, कभी गहरी नींद में। ये अंतःकरण रूपी, बुद्धि रूपी शीशा बदलता है। इस इलाके में पूज्य गुरुदेव घूमते रहे और ऐसा गीत सुनने को मिला, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, चैतन्य की नहीं, राम की कोई अवस्था नहीं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूं, याते सदाशिव। अब बुद्धि से परे अपन हो, बुद्धि से रहित हम हो, बुद्धि के ऊपर हम हो, बुद्धि के मन बुद्धि चित्त साक्षी, याते सदाशिव। मन बुद्धि हो या मन बुद्धि के साक्षी हो। अब यही तो अहंकारी का मामला है। भक्त भी अहंकारी होते हैं, अहंकार मांगते हैं और ज्ञानी भी मांगते हैं। भगत क्या कहते हैं? अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पत मोरे। ये अभिमान हमारा बना रहे। वो कहेंगे दासो हम, दासो हम, दासो हम। ये अभिमान हमारे अंदर सदा रहे। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, ये हमारे ख्याल में रहे। भक्त ये कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? ये अहंकार बना रहे। मन बुद्धि चित्त साक्षी, याते सदाशिव। हम साक्षी हैं, ना हम देहो हम आत्मेति। हम देह नहीं है, आत्मा है। अभिमान तो करना ही पड़ेगा। एक बार तुम्हारा मुंह लटकाए फोटो खींच ले, तो जब चाहो मुंह लटकाए वाला फोटो तुम्हें हम दे सकते हैं। कितनी बना सकते हैं? 100। बोलो, यदि एक बार मुंह लटके कि तुम्हारी फोटो खींच ले तो कितनी बना सकते हैं? चाहे जितनी बना। और एक और ना हो मुंह लटकाया निगेटिव, तो कोई बना सकता है। एक बार की बड़ी महिमा है। इसीलिए भगत क्या कहते? एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। तो बस एक बार मिल जाए, बार बार। एक बार देह मिला तो अभी पीछा नहीं छूट रहा, वो पीछे पड़ जाता है। एक बार का अनुभव ही रिपीट होता रहता है। बार बार दोहराते रहोगे उसी अनुभव को। तुम जन्मे हो इसलिए मरो, फिर जन्मो, फिर मरो। जातस्य ध्रुवोर मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तुम जन्मे तो अब मरोगे। अब ये जन्म मरण दोहराते रहोगे। एक बार जो धान जन्मा, अब वो जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, धान बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा, धान बनता रहेगा। और एक बार चावल हो जाऊं बस। अच्छा, किसी धान को एक बार चावल बनाना है कि बार बार? बस एक बार चावल बना दो, फिर बार बार धान बनाओ। धान को बार बार धान बना सकते हो, चावल को बार बार धान।
ये जन्मने मरने वालों को बार बार जन्मना मरना, और छोड़ो चावल की, छोड़ो किसान के बाप की भी ताकत नहीं कि दोबारा धान बना दे। तुम एक बार यदि ब्रह्म हो, शिवो हम, तो तुम्हें आदमी भगवान भी नहीं बना सकते, कोई की दम ही नहीं। जैसे प्रकृति का नियम है, बार बार उसे रिपीट करती है, तो प्रकृति के पार एक बार हो गए, गुणातीत तो हो गए, बात खत्म। इसलिए नर को एक बार नारायण होना है। नर तो बार बार होता रहा, नारायण एक बार होगा, फिर होने होने का चक्कर खत्म। बार बार की जरूरत नहीं है कि तुम फिर नारायण बनो, फिर नारायण बनो, फिर नारायण बनो। एक बार धान चावल होकर मिट्टी हो जाए, बस हो गए। और कुछ दिन रह लिए हो, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मिट्टी हो जाओ, मिट्टी हो जाओ। वो एक बार हो जाओ, ये भी प्रश्न लोगों के मन में उठता है कि भाई हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर आदमी बन जाएंगे, क्या फायदा? मुक्त होकर फिर आदमी बन जाएंगे। कई लोग कहते हैं हम मिट्टी हो जाएंगे तो फिर तो पौधा बन जाएंगे। असल में मिट्टी आज तक कोई पौधा नहीं बनी। हमेशा मिट्टी में, खेत में डाले गए बीज ही वृक्ष बनते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या बीज वृक्ष बनते हैं? मिट्टी। तुम्हारे यहाँ मिट्टी के वृक्ष बनते। मिट्टी सहायता करती है, मिट्टी उसमें ओतप्रोत रहती है, लेकिन वृक्ष को बनाने का काम बीज करता है। और यदि मिट्टी वृक्ष बनाती तो खेत में हम कोई बीज न बोते और पौधे तैयार होते, या गलती से एक तरह का बीज डाल देते और सब तरह के वृक्ष हो जाते। आप अपने खेत में चना बोते हो, मटर गेहूं बोते हो, सरसों बोते हो, तो जो बोते हो, कई बार लाइन लाइन में लोग दूसरी चीज बोते हैं और पूरे में और कुछ बोते हैं, वैसे ही उगता है। यदि मिट्टी उपजती तो तुम चाहे जैसा बोते हो, चाहे जैसा उपजती, है कोई नियम? मिट्टी की सत्ता है, उसकी सत्ता के बिना कुछ बनता नहीं, पर सत्ता खुद कुछ नहीं बनाती, ये बनने का काम बीज करता है। अनादि काल से आप जन्मते ही चले आ रहे, अनादि काल से। कोई बीच में तुमने जन्मना शुरू नहीं किया। बीच में चावल धान नहीं बना, बीच में कोई चावल धान बनता भी नहीं, वो धान से धान होता चला आया। इसी तरह से ये जीव शुरू से ही अनादि काल से जन्मता जन्मता मरता चला आया। एक बार भी, एक बार तुम्हें पा जाऊं, बस एक बार कोई मिट्टी हो जाए, एक बार मिट्टी हो जाए, कोई बीज मिट्टी में दबा रह जाए, ये नहीं कहता। बीज बीज बना रहे, मिट्टी में दबा रहे, वो तो उग जाता है। तुम प्रतीत ना हो, तुम मालूम ना पड़ो, पर तुम हो तो जन्मोगे। बीज नहीं दिखाई देना समाप्ति नहीं है। बीज की परख ना हो तब भी सोने में सोया हुआ जीव जंतु मनुष्य, उस समय न वो मनुष्य है, न स्त्री है, न पुरुष है, कोई भी ज्ञान संस्कार भावना का अनुभव नहीं होता, पर जगता है तो वही जगता है जो है। बीज की पहचान भी ना हो तुम्हें, उग जाएंगे। तुम्हारी जानकारी जरूरी नहीं है बीज की किस्म उगती है, जिस किस्म का बीज उसी कृष्ण उसी तरह का वृक्ष पैदा होता है। हमारा जन्म कैसा होगा? जैसा हमारे अंदर वासना, संस्कार, अज्ञान का बीज, तीन चीजें रहती हैं, संस्कार, वासना और अज्ञान।
अर्थात ब्रह्म से भिन्नता। बीज का पहला लक्षण है मिट्टी से अलगाव। मिट्टी की किस्म का नहीं होता बीज, बीज की अपनी एक किस्म है, रहता है, पर बीज की किस्म मिट्टी की नहीं है। ऐसे ही हम कोई भी ब्रह्म के किस्म के नहीं है। कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई सांप है, ये जितने जीव हैं अपने अपने किस्म के हैं। सत्ता ब्रह्म की मिट्टी की तरह है, सबको प्राप्त है। सांपों को भी, बिच्छू को भी, भगवान रावण को भी पैदा करते रहे। ये मत समझना, कई लोग कहते भगवान के रहते रावण कैसा पैदा हुआ। हमने कहा मिट्टी के रहते गन्ना भी पैदा होता है, मिर्चा कैसे पैदा हो जाता है? उसी मिट्टी में मिर्चा, उसी मिट्टी में गन्ना। गन्ना नहीं, कितना मीठा होता है। अब मिर्ची लगा दो एक बार पीस के तुम्हारे मुंह में, फिर मजा आ जाए। तो रावण भी मिर्ची है और क्या है। हाँ, बहुत ऐसे हैं मिर्ची की तरह उसी से पैदा होते हैं। इसलिए सचमुच राम या ब्रह्म रावण विरोधी नहीं है। हाँ, जो प्रकट हुए राम हैं, जो पैदा हुए राम, वो रावण विरोधी है। पैदा हुआ ज्ञान अज्ञान विरोधी है। जो ब्रह्म है वो तो अज्ञान को, ज्ञान को, सबका आत्मा है, सबको पालता है। अज्ञान का भी पालक, अविद्या का भी आधार, अधिष्ठान। अविद्या भी बिना भगवान के नहीं रह सकती। सबका जीवन प्रभु है। इसलिए व्यापक राम, ब्रह्म राम से आशा मत करना कि रावण को मारेंगे। वो तो अयोध्या में जन्मेंगे, वही मारेंगे। हाँ, मथुरा में पैदा हुए तो मारेंगे। और राम जब तक नहीं पैदा होंगे तुम्हारा भी दुख दूर होने वाला। हाँ, राम भय प्रकट कृपाला, कृपाला प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। और हितकारी पैदा होते हैं, यद्यपि वो फिर लीन हो जाते हैं। ये दुनिया का नियम है। जागे काम किया फिर सो गए, पैदा हुए काम किया फिर चले गए। ये सिस्टम है दुनिया का। नौकरानी आती है, झाड़ू देती है, चली जाती। कोई आते हैं, कपड़ा धो जाते हैं, चले जाते हैं। दिल्ली में काम भी बटे। पहले एक नौकर सब काम करता था, अब डॉक्टर भी नहीं स्पेशलिस्ट हैं, अब तो नौकर भी स्पेशलिस्ट है। हाँ, वकील अपना अपना केस, कोई क्या का लड़ाई झगड़े वाला होता है, कोई जमीन जायदाद वाला होता है, सब वकील बटे हैं। आजकल दिल्ली में नौकर हमने देखे बटे। ने कहा बर्तन धोने वो आती है, और रोटी बनाने कोई आता है, सब काम के लिए नौकर है। तो इसी तरह से जन्म सबके भी अलग अलग प्रयोजन से होते हैं, वो काम करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ तक भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनका अपना काम है, प्रकट होने का काम है। व्यापक रहना तो उनकी सत्ता है, वो काम आम नहीं है। वो उनका काम नहीं है कि थोड़ी देर को सत्ता है बाकी न रहेंगे। प्रकट थोड़ी देर रहेंगे फिर लीन हो जाएंगे। जागे थोड़ी देर रहोगे, आत्मा सदा रहोगे। सोए सदा नहीं रहोगे, जागे सदा नहीं रहोगे, जन्मे सदा नहीं रहोगे, मरे सदा नहीं रहोगे, पर आत्मा सदा है, त्रिकालाबाधित, जो कभी जिसका अभाव ना हो। पर ये अभी हम सुनते हैं कि कभी जिसका अभाव ना हो, वो अभी हमारे लिए अपरोक्ष सदा रहने वाला राम तुमको अभी मिला नहीं है। ऐसा लगता है होएगा। व्यापक भी है, ये भी सुना है, व्यापक भी आपने सुना है। समझ में आ रहा कि व्यापक तुम्हें कहीं मिला हुआ मालूम पड़ता। ये राम की कथा, भगवान की चर्चा लोग बूढ़े तक सुनते सुनते भी मरने के पहले जान जाएं तो बधाई।
घर बार छोड़ के बाबाओं को ये समझ आ जाए तो बधाई। शादी न करके बाबा बन के धन पैसे को हाथ न लगा के आश्रम न बना के भीख मांग के खा के इतना तप करके भी पल्ले पड़ जाए ये ब्रह्म, बड़ा मुश्किल। कई बार त्याग का ही इतना नशा हो जाता है कि उसे नशे में जिंदगी गुजर जाती। इसका भी बड़ा सम्मान मान त्याग का। स्वामी जी नंगे रहते हैं, स्वामी जी खाते नहीं है, स्वामी जी केवल दूधाधारी हैं। क्या इतना कम है नशा? ब्रह्म होने से कम नहीं है। प्रशंसा का नशा, सम्मान मिलता रहे, नहीं कुछ मिले तो सम्मान क्या कम होता है। और रास्ता बदलना हो, आए थे आप कल्याण के लिए, एक ही दिन 4 जने के बीच झिड़की दे दी ठाकुर साहब को। कहते हैं अब हम नहीं जाएंगे। कहने लगे मोक्ष? कहना इसी तैसी में जाए मोक्ष, हम बेइज्जती सहन करेंगे। बड़ा मुश्किल है। किसी अच्छे रास्ते में चलो, किस दिन रास्ता छूट जाए। हम सम्मान चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं, और ये सम्मान, ये बड़े होने की इच्छा ही तुम्हें ब्रह्म तक ले जाती है, और बड़े होने की इच्छा ही तुम्हें अटका देती है। बड़े होने, जहां सम्मान मिला, बड़प्पन मिल गया, वहीं अटक गए। किसी पार्टी में अटक गए, राष्ट्र भूल गए। किसी सम्मान में अटक गए, मोक्ष भूल गया। एक बार झांसी की एक घटना है। एक माता जी के यहाँ दैनिक सत्संग होता था और सब मोहल्ले की महिलाएं जाती थी। थोड़ा सा मान अपमान का चक्कर आया, हम मिले। आजकल सत्संग के नहीं, हम 6 महीने से नहीं जाते। कहाँ? कहन वहां नहीं जाते। कहा फिर क्या? कहन सत्संग छूट गया। क्या किस लिए? नाक के लिए। नाक बड़ी खतरनाक है। ये नाकें तुम्हें अच्छाई भी कराती। हजारों काम आप नाक के लिए अच्छे कर रहे हो। माताओं से हमने जब लड़ती है ना, तो दूसरे को कहती है अरे तेरी नाक ना होती ना तो तू जाने क्या खाती, ऐसे बोलती। माने नाक के का अकल तेरे है नहीं, पर नाक बचाए है। अकल से गंदगी से नहीं बचे, नाक बचाए। नहीं अपने ही सड़े अड़े फल खा जाते। एक बार हम औरों की क्या बताएं, अपनी बताएं। हम पुखराया के पास डीग एक गांव है, वहां थे। हमारे गुरु भाई की भागवत थी। शाम को भोजन को बैठे तो दाल खाएं, अरहर की थी जाने क्या, खाएं तो खट्टी खट्टी लगे, थोड़ी थोड़ी खट्टी खट्टी। हमने कहा इसमें अमियां डाली। तो भागवती पंडित स्वामी जी हंसे, कहने लगे सुबह की है, सुबह की। अब देखो वो सड़ी दाल, थोड़ी खटास आ गई थी तो अपन खा रहे थे कि आम पड़ा हुआ। अब देखो इतनी परख हमें नहीं है, ब्रह्म की बातें आए करते हैं। और तभी कहते हैं संसार को समझना ब्रह्म से भी कठिन है। ये बदलता रहता है। किसी और स्त्रियों के लिए तो एक श्लोक लिख दिया, बुरा ना मानना, मुझ पर मुकदमा मत चला देना, आजकल तुम्हें अधिकार बहुत है। रामायण को तो लोग फाड़ते ही, विद्यु न नारी हृदय गति जानी। और नारी के मन को समझना बड़ा कठिन। और जानते हो मन कैसे कैसे कितना बदलता है, कितनी बातें बना लेता है। ऐसा मन का समझना बड़ा कठिन। सृष्टि को अब भोजन नहीं समझ पाए, वो तो नाक के कारण, कुछ जबान के कारण। नहीं तो एक ग्रास भी यदि समझ ही से पता चल जाए तो सूंघे क्यों? कई बार सूंघते हो ना। अब ये देखो नाक खतरनाक भी है, पर खाते समय बहुत जरूरी है।
ये नाक ना होना तो पता नहीं, जब मुंह में डाल लेते और जबान ना होती तो जब पेट में जहर चला जाता तब पता चलता कि ये तो शरीर को नुकसान कर रहा। सब बातें अकल से ही नहीं जानी जाती। ये गंदा है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये सब इंद्रियों से जाना जाता। इंद्रियों का अपना महत्व है, बिल्कुल बेकार नहीं है, पर ये ब्रह्म के जानने में बेकार है। इंद्रियों से ब्रह्म नहीं जाना जा सकता। ऐसे ही हमारे मन भी ये कहाँ दर्द है कहाँ नहीं है ये मन से जानते हैं। किस दाढ़ में दर्द, डॉक्टर जांच करेगा पर कुछ बातें तो पेशेंट से ही पूछता है। तो देखो, संसार का ज्ञान इंद्रियों से होता है, मन से होता है, बुद्धि से होता है, और बुद्धि दोनों ज्ञान कर सकती। जगत के ज्ञान में भी सहयोगी जगत का ज्ञान जो इंद्रियों से होता है, जो भोजन का ज्ञान होता है इंद्रियों से, उसमें बुद्धि भी साथ देती है। पर जब बुद्धि इंद्रियों के ज्ञान से प्रभावित रहती है तो ब्रह्म ज्ञान में अक्षम हो जाती है, क्योंकि इंद्रियों से इसमें सुख है, इसमें ये है, ये मान है, इन्हीं को मानता रहेगा। तो निर्माण कब होगा, निर्द्वंद कब होगा? क्योंकि इंद्रियों से तो मालूम पड़ता है, मन से मालूम पड़ता है जवानी आ गई, बुढ़ापा आ गया, कमजोरी आ गई, ताकत आ गई। तो यही सब ज्ञान है। एक ऐसा भी है जिसमें सदा एक समान शक्ति रहती है, एक समान चैतन्यता रहती है, एक समान, जिसमें काल का प्रभाव नहीं पड़ता। सत्य तो वही होगा ना, ज्योतिहूं काल एक रस रहाई। तीनों काल में जो एक रस रहता है, ये शरीर तो रहेगा ना एक रस। जरूर 3-4 साल तक लगता है, 5-10 साल तक कि हम जवान हैं, कई साल लगता रहा हम बच्चे हैं। आज हम प्रसाद बांट रहे थे तो बच्चों को टॉफी दे रहे थे, सब बच्चे ना आ जाए कहीं, टॉफी देने लगे। तो जो बहुत छोटे थे वो तो ले गए, कुछ बीच के थे। अब हम सोचने लगे कि अपने आप देखते हैं या अपने को बच्चा समझते हैं या जवान समझते हैं। हम देखते रहे कब आवें कब आवें कब आवें, तो बीच वाले आए नहीं, वो अपने को बड़ों में समझने लगे। हमारी समझ में वो बच्चे ही थे, पर वो अपनी समझ में अब बच्चा नहीं थे, थोड़ा सयाने थे तो संकोच में थे। तो जब वो प्रसाद लेने आए तो जो हम सयानों को दे रहे थे उसी में बच्चों वाला भी मिलाकर उनको दे दिया कि तुम डबल बच्चे हो, या बीच के हो तो बच्चों वाला भी ले लो और सयानों वाला भी ले लो। तो देखो, परिवर्तन तो प्रतिदिन होता है पर सालों में मालूम पड़ता है। हम हर साल आते रहें तो तुम जानोगे नहीं कि स्वामी जी में बहुत परिवर्तन हो गया। 10 साल बाद आए और स्वामी जी के पहले तो बाल काले थे, अब हम रोज शीशा देखते हैं, हमको यही समझ में नहीं आता कि पहले कितने सफेद थे। ये तो लगता है शायद पहले कम थे अब ज्यादा हुए, पर कुछ बाल काले हैं। तो मैं देखता हूँ 8-10 साल से इतने थोड़े थोड़े काले ही बने, नहीं समझ में आया। रोज रोज देखो तो तुम अपना परिवर्तन नहीं जानते, तुम्हें अपने परिवर्तन का अंदाजा ही नहीं लगता। परिवर्तन रोज होता है, और जिसमें होता है प्रतिक्षण परिवर्तन होता है, और जिसमें नहीं होता जरा भी नहीं होता और कभी भी नहीं होता। यदि तुमको 1 सेकंड में ऐसा मिल जाए जिसमें परिवर्तन नहीं होता, तो जिसमें सेकंड में परिवर्तन नहीं होता उसका अनंत काल में भी परिवर्तन नहीं होता। अब ये समझना और आज समझना है। आज यहीं इसी जन्म में किसका परिवर्तन होगा? जिसका होगा हो रहा है, बालों का हो रहा है, शरीर का हो रहा है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाओं का हो रहा है। और अभिमान भी बदलता है, पहले मैं जवान था फिर ऐसा हो गया। ये भी परिवर्तन, अहंकार में भी परिवर्तन होता है, और अहंकार परिवर्तन वालों से जुड़ता है तो अहंकार का परिवर्तन होता है।
और अहंकार जब अपरिवर्तनशील से जुड़ता है तो परिवर्तन का भ्रम टूट जाता है। परिवर्तनशील के साथ अहंकार, मैं ये हो गया, मैं ये हो गया, धन से जुड़े, पहले कम धनी थे अब ज्यादा धनी हो गए, या अभिमान हो गया। पहले जवान थे अब बूढ़े हो गए, पहले चरित्रवान थे अब कलयुग में किताबें पढ़कर पहले जैसे हम नहीं रहे। बहुत लोग गिर गए हैं और बहुत लोग कहते हैं पहले कुसंग में पड़ गए थे तो हमारी गंदी आदतें पड़ गई थी, अब हम ठीक हो गए। जबकि एक भीतर ऐसी चीज है जो कभी खराब हुई ही नहीं, उसे ठीक होने की जरूरत नहीं, पर तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अहंकार अंतःकरण में, इंद्रियों में, शरीर में है। तुम्हारा अभिमान राम के साथ, ब्रह्म के साथ नहीं है। ब्रह्म के साथ अहंकार का होना यही मोक्ष है। अपना अहंकार इसके साथ होना यही बंधन है। या यूं समझो, केवल जगत के साथ अहंकार बंधन है, मृत्यु है, और दोनों का अहंकार, ये भी हम ही है और वो भी हम ही है। जिसका काल नहीं होता, कालातीत भी हम हैं और काल वाले भी हम हैं, व्यष्टि भी हम हैं, समष्टि भी हम हैं, सब कुछ हम हैं। अब देखो, तुम नहीं सब कुछ कह सकते, तुम सब कुछ अपने को नहीं कह सकते, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। तुमसे तो इतना ही कहलवाएं कि तुम कहो हम पुरुष भी हैं, हम स्त्री भी हैं, लो यही कह दो, तुम नहीं कह पाओगे। तुम यही कह दो हम पंडित भी हैं, शूद्र भी हम ही हैं, कह के देखो, नहीं हिम्मत पड़ेगी। तुम कहो जन्मा भी है मैं, अजन्मा भी है मैं, कहो, नहीं समझ में आएगा। सब कुछ तुम हो ये समझ में नहीं आएगा। सब कुछ तुम हो ये ज्ञान के बाद ही समझ आता है, पहले समझ में नहीं आता। अभी तो तुम व्यक्ति हो, समष्टि तुम नहीं हो। पर हमारे यहाँ वेदांत में व्यष्टि और समष्टि का चिंतन है। विश्व और वैश्वानर, तेजस और हिरण्यगर्भ, प्राज्ञ और ईश्वर, आत्मा और ब्रह्म, एकता है। कैसे समझे? तो अभी आप आदमी कब हो? अब मैं जब राम के विषय में बताता हूं तो देखो, राम के जीवन से देखो, कहीं कोई विरोध नहीं। राम दशरथ के लड़के हैं, अयोध्या में जन्मे, सीता के पति हैं, भरत के, लक्ष्मण के भैया हैं, और वनवासी भी हुए और राज्य भी किया, और सुबह संध्या भी करते, खाते पीते भी। कौन सा काम है जो नहीं करते? और ये सब भी हैं, व्यक्ति भी हैं, राजा भी हैं, दशरथ के पुत्र भी हैं, और किसी के शिष्य भी हैं, और सबको प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, गले भी लगाते हैं, हनुमान को लगाया, सब करते हैं, और फिर भी राम ब्रह्म है। अब असल में क्या है? नई नई भक्ति भांटा का संग। नए को जो मियाँ होता है ना, नया मुल्ला, वो चीरे में चढ़ के बांध देता है। पुराना वाला सोचता है यहाँ दे लो या वहां दे लो, क्या फर्क पड़ता है। ये नया नया ब्रह्म ज्ञान कहता है हम आदमी कैसे हो सकते? अरे भाई, राम आदमी हो सकते, तुम काहे नहीं हो सकते? राम ब्रह्म परमार्थ रूप, राम ब्रह्म भी है, राम पुत्र भी है। हम जब जागते हैं तो स्थूल देह है, ये हम हैं, इसकी आवश्यकताएं हम पूरी करते हैं। और जब हम स्वप्न में होते हैं तो मन और वासना की दुनिया में रहते हैं, वहां भी खाते हैं, भगत खिलाते हैं, और उसी में हम तृप्त होते हैं। स्वप्नावस्था में स्वप्नों की ही चीजों से हमारा पेट भरता है। उसमें यदि कोई हमें मारता हो, कोई बचाए, तो हम उससे खुश होते हैं। ये जागृत वाले बंदूकें लिए खड़े रहे, कुछ नहीं होता। इसीलिए जनक का उदाहरण है कि जनक एक बार सोए थे और उनकी
राजभवन के चारों तरफ जैसे मिनिस्टरों के रहते वो खड़े रहते हैं, वो सब खड़े थे, ज्यों कहते हो सोए नहीं। और स्वप्न में जनक के राज्य में आक्रमण हो गया, जनक को जान बचानी पड़ी, भागे और भागे 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 कहीं गए, और इतनी दूर गए, चलते चलते भूख लगी तो एक धर्मात्मा का लंगर चल रहा था, खिचड़ी बट रही थी, तो भूख के मारे उस लाइन पे लग गए। खिचड़ी का खिचड़ी गीली गरम दोने में ली और खा भी नहीं पाए, एक सांड लड़ते हुए मारा धक्का तो जनक उधर गिरे, खिचड़ी बिखर गई, फिर नींद खुल गई धक्के में। नींद में बिना चोट के और बिना आनंद के। देखो, या तो स्वप्न में आनंद का स्वप्न हो जाए सेक्स का, तो शायद ही कोई सोया रहे, नींद खुल जाती है, या फिर मार पीट हो जाए, उसके बाप को जगना पड़ेगा, कितनी देर नरक झेलेगा, नींद खुल जाती है। तो जनक की नींद खुल गई, तो वहीं थे अपने बिस्तरे पर, तब सोचने लगे कि वो सच है कि ये सच है, आखिर मैंने ही वो देखा, मैंने ये देखा, दोनों मैं ही देख रहा हूं, दोनों को सच मैं ही मानता था, उस समय उसे, इस समय इसे, ये भी सच है या नहीं है, सच्चाई क्या है। अभिप्राय, हम ही जागृत में स्थूल भोगों से तृप्त होते हैं, हम ही स्वप्न में सूक्ष्म भोगों से तृप्त होते हैं, हम ही नींद में बिना किसी विषय भोग के आनंद में तृप्त होते हैं सुसुप्ति में। सुसुप्ति में कोई औरत नहीं होती, स्वप्न में कोई रुपया नहीं होता गिनने को, स्वप्न में तो चाहे वो रुपए झूठे हैं पर गिनने को मिलते तो हैं कभी कभी। सेठ लोग रात को भी गड्डी पलटते होंगे, चोर को कभी स्वप्न ही में चोरी का मौका लग जाए तो खुश होता होगा। एक गरीब आदमी था, कुम्हार गरीब था, घड़े बनाए, पेट भी नहीं चले, दुखी रहता था, पर कारण कुछ भी हो, कभी कभी स्वप्न बड़े विपरीत होते हैं। जब वो नींद में जाए तो एकदम इलेक्शन हुआ, चुनाव जीत गया, प्रधानमंत्री बन गए स्वप्न में। और जब भी जागे तो कुम्हार हो जाए और सोवे तो प्रधानमंत्री हो जाए। तो वो बेचारा जगता ही कम था, नींद खुल जाए तो फिर नींद की गोली लेके सो जाए, फिर जागे तो दुखी हो गए तो फिर नींद की गोली लेके सो जाए। तो घरवाली बोली, हालत बुरी होती जाती है, जो थोड़ा खाने पीने का है वो भी घटता जा रहा है, जब देखो सोए रहते हो, जब देखे, यानी कि तुमको सोने में दुनिया नहीं दिखती। कह लगे दिखती है, जब जग जाता हूँ, सो जाता हूँ तो ये गई। सोए क्यों रहते हो? अरे कहने लगे जगता हूं तो कुम्हार हो जाता हूं, और जब सोता हूं तो प्रधानमंत्री हो जाता हूं। सपने भी कोई कम मजेदार नहीं होते, परंतु सपने भी स्थायी नहीं है। स्थायी होते तो हम रोज स्वप्न ही देखते रहते, स्वप्न ही देखते रहते। पर बारे परमात्मा, तू सोने भी नहीं देता। तुम्हें नींद आ जाए, चलो स्वप्ने भी जानो दो, नींद आ जाए तो ना कोई स्वप्न, ना कोई दुख, ना कोई चिंता, आनंद, कोई समस्या नहीं। परंतु कोई ऐसा हिम्मती नहीं है कि गहरी नींद में बना रहे। नींद में रहते, पेड़ नींद में ही हैं, लोग काट लेते हैं, बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, पेड़ को क्या। हम भी नींद में होते तो ना अमीर होते, ना गरीब होते, ना हिंदू होते, ना मुसलमान होते। ये जगना दिमाग खराब कर देता है। अब देखो सारे देश में उपद्रव उपद्रव उपद्रव, कश्मीर, हाय हाय, ये सब धर्म की देन है। देखो ना, यदि ये धर्म की देन है तो अधर्म की कौन सी है? तभी पत्रकार लोग धर्म ही को बार बार गाली देते रहते, ये नहीं देते कि ये धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर राजनीति है, धर्म ने के नाम पर
ये एक तरह मानवता का पतन है। इसीलिए भारत ने एक शब्द और दिया है, धर्मांध। एक होता है धर्म चक्षु, धर्म एक आंख देता है जिस नजर से देख सकते हैं, अध्यात्म एक दृष्टि देता है। सिया राम मैं, पर ये दृष्टि तो सुनाए सुनाए नहीं मिलती। पर हम ये हैं, ये काफिर हैं, इनको मार डालना चाहिए, इससे पुण्य मिलता है। लड़कियां जितनी उठा ली जाएं, आए लूट ली जाएं, ये हमारे लिए नियामत हैं, भगवान ने दी है। आए हाय, ये सब तुम्हारे लिए दिए और तुम्हारे लिए कोई सजा नहीं दी है। और राजनीतिक पागल लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए धर्मांध कौन है। ये गोधरा वाला कांड इतना 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 व्यापक हुआ, बड़ा हिंदू बहुत खराब, मीडिया भी बोलता है, पार्टियां भी बोलती हैं। अब वही देवता हैं जिन्होंने गाड़ी में आग लगाई, वो देवता है। देवताओं की सेवा करो और करवाते जाओ जब तक देश बर्बाद ना हो जाए, करवाते रहो सेवा। कौन पागल है जरा देखो तो, क्योंकि पागल तो तुम्ही को पागल कहेगा। पर समझदार आदमी को देखना है, चोर हमेशा अपने को अच्छा कहेगा, गुंडे अपने को नहीं जेल ले जाना चाहते। यदि उनसे हम वोटिंग करावें तो बिल्कुल निर्दोष हैं। और कई लोग तो आज के चिंतक भी कहेंगे, भाई चोरी कब हुई, देखो हम भी वकालत जानते, चोरी कब हुई, तुम्हारे था ना तब तो हुई, तुम चोरी लायक हुए ही क्यों, तुम भी लंगोटी लगाए मरते, काहे को चोरी होती। कई बार ऐसे ही लड़के गुंडागर्दी छेड़ते हैं तो कई बार हम लोगों को भी लगता है इतना पहन ओढ़ के क्यों निकली, ऐसा बेस क्यों बना दे। अरे वो ऐसा बेस बना के लिए तो तेरे लिए निकली है क्या। यद्यपि कल हमने प्रवचन में ये कहा भी था कि लोगों का मन खराब होता है, ज्यादा पूंजी से किसी का मन खराब होता है, किसी की सुंदरता से मन का, तब भगवान से क्या कहे हमें सुंदर क्यों बना दी। ये जो आदमी की सोच है, हम धनी क्यों हैं, हम देश के प्रति भावना क्यों रखते हैं, हम मंदिर को क्यों चाहते हैं। अरे भाई क्यों चाहते हैं, हमारी आस्था है, अपनी जगह अपनी आस्था का पालन करिए, पर दूसरी की आस्था को चोट न पहुंचाए। इसलिए सर्वधर्म समानत्वम की भावना गांधी ने दी, सर्वधर्म समानत्वम। उन्होंने अपनी जगहों पर बहुत जगह पूजा भी होती है, आरती भी होती है, और क्या क्या पढ़ते हैं वो, नमाज भी, सब कुछ एक जगह हो। उन्होंने बहुत ऐसे स्थान बनाए, पर गांधी हार गए, गांधी की हार हो गई। साधु भी हारते हैं, जब हारेंगे साधु हारेंगे। साधु चाहेंगे चोर नहीं रहने चाहिए, लफंगे नहीं रहने चाहिए, साधु चाहेंगे चोरी नहीं होनी चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। साधु कहते रहे, साधु हार गए, जीतते तो संसारी ही, विजय उन्हीं की होती। यद्यपि हम एक बात कहा करते हैं, सत्य में वो जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अंततो गत्वा कल्याण उसी का होता है जो धर्म को लेकर चलता है। संसार में धर्म हारता है, परमार्थ में धर्म विजयी होता है। लोक में तो ज्यादातर धर्म हारता है, क्योंकि साम्राज्य उन्हीं का है, लोगों का है, बुरे लोगों का है। इसीलिए कभी कभी जो सांसारिक लाभ की ज्यादा सोचते हैं, वो ईमानदार बेईमान होने लगते हैं। कहते हैं यार देख लिया, ईमानदारी बहुत, बेईमान सफल हो रहे हैं, झूठ वाले सफल हो रहे हैं, ठग सफल हो रहे हैं, इसलिए हम भी मजबूर होकर उसी रास्ते को पकड़ते। लेकिन अधार्मिकों की पराजय कम दिखती है, पर हम जानते हैं अधार्मिक हार गया। जब भी जीतेगा धार्मिक जीतेगा। अधार्मिक का मतलब
तू जवान हो गया, पैसे वाला हो गया, अंत में हार के गया कि जीत के। एक वाक्य अभी हमने सुना था, कानपुर में जब उतरे यहाँ आने के लिए, एक घर स्नान करने के लिए गए, उन्होंने दीवालों में बहुत वचन लिख रखे। एक वचन ये था कि मनुष्य के अलावा कोई रोता हुआ पैदा नहीं होता। मनुष्य रोता पैदा होता है, ये हंसता नहीं पैदा होता। मनुष्य रोता हुआ पैदा होता है और शिकायतें करता हुआ जीता है और अंत में निराश होके मरता है। जब भी जिएगा शिकायतें शिकायत, पत्नी से, पति से, बेटे से, बाप से, पड़ोसी से, शिकायत। तो रोता हुआ जन्मता है, शिकायत करता जीता है और अंत में उदास होके सब छोड़ के मरता है। ये जो हमने कहा है कि अंत में अधार्मिक ही हारेगा, चाहे कुछ जोड़ ले, जाएगा तो कुत्ते की तरह, चूहे की तरह ऐसे ही मरेगा, बस क्या गया। इसलिए सचमुच अधार्मिक की अंत में पराजय होगी, और जो जीते जी अधार्मिक रास्ते को नहीं पकड़ता, वो अंत में सिंहासन चढ़कर आनंद से जाता है। वो हार कर नहीं जाता, वो जीत कर जाता है। इसलिए यदि आपको विजयी बनना है, आत्म साम्राज्य प्राप्त करना है, ध्रुव भी तो इस राज्य से बहिष्कृत हुए थे, इस पिता की गोद से बहिष्कृत हुए थे। एक मार्ग पकड़ा। उस समय यदि कोई नेता मिलता या बांदा का, तो कहता तू बेवकूफ है, तू मुकदमा लड़, तू बाप की भी ऐसी तैसी कर, तेरा हक बनता है। तो देखो, एक सिखाने वाले हैं जो केवल जड़ जायदाद के लिए लड़ना सिखाते हैं, एक वो हैं जो परमार्थ का राह दिखाते हैं। उसमें माता भी और नारद भी मिल गए, समझाया, तो आज ध्रुव पद की प्राप्ति हुई। लोग तो ये कहते हैं जो ध्रुव तारा है ये वही है, जैसे सप्तऋषि हैं तैसे ध्रुव तारा। सूर्य तक उस जगह नहीं रहता, ध्रुव तारा एक ही ग्रह है जो हमने देखा सदा वहीं रहता है, उसी दिशा में रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि सब टल जाते हैं, सूर्य टलता है, तारे टलते हैं, पृथ्वी चलती है, सब चलते हैं। सत्पुरुष वाक्यम और सती स्त्री का निश्चय कभी नहीं टलता। सत्पुरुष वाक्यम और स्त्री का मन अपनी निश्चय से, पतिव्रता का मन विचलित नहीं हो, बाकी सब टलते। तो देखो ध्रुव तारा भगवान की तरफ चला ध्रुव, और एक अटल पद भी मिली, ऐसा कहते। उस विषय पर ज्यादा हम विवाद नहीं करेंगे क्योंकि हम वैज्ञानिक नहीं हैं, पर एक बात कहते हैं कि तुम जीवन में भी अटल अचल पद भी तभी प्राप्त करोगे जब अध्यात्म की ओर आओगे, और उसके लिए विश्वास ही नहीं, केवल अपरोक्ष अनुभव। सब चीजों पर केवल विश्वास है, लेकिन आत्मा में केवल विश्वास नहीं। चलने के लिए विश्वास चाहिए, पर पहुंचने पर यह विश्वास नहीं होता, अपरोक्ष अनुभव होता है। जैसे इलाज हम विश्वास पर करते हैं, जब भी आप इलाज करते हैं विश्वास पर करते हैं, पर ठीक होने पर विश्वास नहीं करते। हम विश्वास थोड़ी करते, हम तो ठीक हो गए हैं। विश्वास तो पहले किया था जब डॉक्टर का दवा खाई, अस्पताल गए, नियम से खाई, उसकी बात मानी, ये विश्वास था। पर ठीक हो गए, ये विश्वास नहीं, ये मेरा अनुभव है। तो हम ये कहते हैं परमार्थ में विश्वास से प्रारंभ होता है, पर विश्वास में समाप्ति नहीं होती, समाप्ति अपरोक्ष अनुभव में होती है, केवल विश्वास नहीं। पर स्वर्ग की बात पर विश्वास करोगे, जब पहुंचोगे तब याद ही ना होगी। अगले जन्म पर विश्वास करोगे कि ये करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगला जन्म अच्छा मिलेगा, जब मिलेगा तब इस जन्म की याद ना होगी। ये चक्कर है। अगले जन्म में तुमने पुण्य किया होगा, आज अच्छे हो, पर तुम्हें याद है। कर्म का फल मिलेगा
ये हम विश्वास करते हैं, और अब मिल रहा है पहले जन्मों का है। अब ये विश्वास करते हो कि अपरोक्ष अनुभव करते हो? पहले जन्म में हमने कोई गड़बड़ की थी, वो याद है, उसके कारण हम गरीब बने हैं, याद है। पहले जन्म में ये किया था, उसके कारण बीमार हैं, याद है। सिर्फ विश्वास, कर्म पर, जन्म पर विश्वास करना पड़ता है। जब हम कहते हैं पहले जन्म में कुछ किया होगा तो जवान बेटा मर गया, पहले जन्म में किया था तो बीच में पति नहीं रहे, कुछ किया होगा तो ये रोग पीछे पड़ा है, पर पहले जन्म में किया था ये तुम्हें याद है? नहीं, विश्वास करते हो। तो कर्म के आधार पर विश्वास होता है, लेकिन अपरोक्षानुभव, हम आत्मा हैं या ब्रह्म हैं, ये केवल विश्वास का विषय नहीं है। हम देहो हम अनुभव से शिवो हम अनुभव तक पहुंचते हैं और अनुभव करते हैं परिवर्तन मेरे स्वरूप का नहीं, अंतःकरण में है, मृत्यु देह में है, आवागमन अंतःकरण में है। मैं कौन हूं? इस साक्षी स्वरूप का अनुभव, ये विश्वास की बात नहीं है। इसलिए ध्यान रखो, ये विश्वास तक सीमित नहीं है, और अंधविश्वास वहीं पनपते हैं जहां अपरोक्षानुभव पर जोर नहीं दिया जाता। चाहे वो कोई मजहब हो, हिंदुओं के, इस्लाम के या ईसाइयों के, जो केवल विश्वास पर टंगे हैं, विज्ञान के युग में टिकेंगे नहीं। जबरदस्ती भले टिकाएं, विज्ञान के युग में जब भी टिकेगा अध्यात्म टिकेगा, अंधविश्वास नहीं टिक सकता। जोर देने वाले तो जोर देते हैं, अंधविश्वास की बातें करते हैं, पर यदि हम पूछ लें कि ये अनुभव तुम्हारा किस आधार पर कहते हो, तो कोई आधार नहीं, ग्रंथ के बल से कह रहे। हम ग्रंथों का अनादर नहीं करते, पर अपरोक्षानुभव पर जोर है। तुम कौन हो? क्या स्वप्न में तुम नहीं थे? यदि मैं नहीं हूं, जरा ध्यान रखो, मैं हूं तो मुझे जगत दिख रहा है। ठीक है, जगत गलत दिखता है या भ्रम दिखता है या स्वप्न है, ये बाद की बात है, पर मैं हूं तो मुझे दिखता है, इसमें कोई शक नहीं। स्वप्न हुआ, धोखा था, भ्रम हुआ, वासना से हुआ, ठीक है, लेकिन तुम थे तो तुम्हें स्वप्न हुआ। तुम मर गए होते तो स्वप्न तुम्हें होता, तुम नहीं होते तो स्वप्न तुम्हें दिखता। तुम्हारी अनुपस्थिति में स्वप्न नहीं हो सकता, तुम्हारा तो अनुपस्थिति में होता है। देह की अनुपस्थिति हो सकती है, इन आंखों की अनुपस्थिति हो सकती है, इस तरह की सूझबूझ की अनुपस्थिति हो सकती है, पर मेरी अनुपस्थिति में कोई स्वप्न नहीं हो सकता, मेरी अनुपस्थिति में नींद नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे यहाँ के संत एक कीर्तन गाया करते थे, ये जग मेरे ही करके तो भान है। अच्छा, ये बांधा किसको नजर आ रहा है, तुम्हें कि भगवान को? बात समझ में आ रही? हम भी भगवान को स्वीकारते हैं, पर हमारा ढंग दूसरा है, हम वहीं लाएंगे। पर पहले ये कहना चाहेंगे कि ये बांधा तुम्हें नजर आ रहा है कि भगवान को? और जब दर्द होता है तो तुमको मालूम पड़ता है कि गुरुजी को? तुम्हारा दर्द गुरुजी को मालूम हो जाता है ना। चित्रकूट में बैठे, वृंदावन में बैठे, हरिद्वार में बैठे बांदा वालों का। और आज तुमने कौन सा स्वप्न देखा हमें मालूम है। तुम्हें अपनी बेटी का स्वप्न मालूम हो जाता है, तुम्हें अपने बेटों का स्वप्न। यदि स्वप्न मालूम हो जाए ना, तो तुम्हारे आधे दिमाग ठिकाने आ जाए। हम साधु लोग कौन सा स्वप्न रात देखा, कभी कभी तो संसारी भी ना देखें वो वाला स्वप्न अपन देखते हैं। और जब स्वप्न हमने देखा तो क्या कह सकते हैं, हमने नहीं देखा, स्वप्न तो हम ही ने देखा। तो स्वप्न के चश्मदीद गवाह और जागृत के चश्मदीद गवाह हम। और जो कुछ यहां तक ध्यान करने में क्या क्या अनुभव होंगे, उन अनुभवों के गवाही हम होंगे। और अनुभव बदलते रहे,
सिर्फ अनुभवों का साक्षी नहीं बदलता। लेकिन हमारे ज्ञान में ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं। हमारे ज्ञान में ज्ञान का विषय, ज्ञान के उपकरण, इसलिए अंतःकरण, बाह्यकरण, इंद्रियां और इनके विषय, बस यही हमें ख्याल में आते हैं। और हमें भी अपना अहंकार यहाँ है, बस यहाँ है, नजर आता है। किसी जल से पूछो तो जहाँ लहर है वहाँ कहता है यहाँ हम हैं, जहाँ लहर है वहाँ कहता है, बाकी जगह का पता नहीं। हम भी यहाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं, यहाँ, लेकिन वहाँ भी हम ही हैं। ये मामला अभी विश्वास का है। हाँ, अभी हम हैं, इसमें शक नहीं, आगे भी रहोगे, ये विश्वास का मामला है। अभी क्लियर नहीं है। यदि क्लियर हो तो बताओ कि शरीर छोड़ने के बाद रहोगे। विश्वास करते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए पर जागृत में हम होते हैं, स्वप्न में होते हैं, नींद में होते हैं, ये हम जानते हैं। इसलिए कभी कभी हम लोग भावना में बोलते तो हैं कि भाई यहाँ तो हम डटे ही हैं, वहाँ होंगे तो हम होंगे, हम ही ठाकुर, हम ही मंदिर, खुदा होंगे तो हम होंगे, यहाँ तो हम डटे ही हैं, वहाँ होंगे तो हम होंगे। पर अभी ज्यादा पक्का नहीं है। हाँ, यही पक्का करना है, समझना यही है कि तुम यहाँ भी हो कि वहाँ भी हो, तुम अभी भी हो कि सदा हो। देखो, तुम सदा हो या अभी हो, अभी हो सबको मालूम है कि अभी नहीं हो। हाँ, अभी नहीं होते तो समस्या कोई नहीं होती। या तो हम तो कभी कभी मनाते, हे भगवान, या तो अभी भी कोई ना हो, अभी भी कोई ना हो, समस्या कोई नहीं, और या अभी है तो फिर सदा हो। मामला तो यही है। और तुम अभी हो, यह जानना है कि सदा हो। तुम यहां हो, ये तुम्हें अपरोक्ष अनुभव है कि हम हैं, लेकिन यहां हैं। इस समय तुम कहाँ हो भाई? बांदा में हो? बोलो चित्रकूट में? हाँ, बांदा में हो, तो यहां तो हम हैं, कोई शक नहीं। अब हम कहें तुम हरिद्वार में हो, तुम अमेरिका में हो, तो तुम्हें गप्प लगेगी, ठीक है ना? तो यहां हैं, सब जगह हैं, ये अभी हमको मालूम नहीं होता। और जानना यही है, अभी हम हैं, सदा हम हैं, ये हमें पता नहीं है, ठीक है? और देह हम हैं, ज्यादा से ज्यादा मन हम हैं, ज्यादा से ज्यादा जागते सोते हम हैं, साक्षी हम हैं, ये अभी हम नहीं जानते। देह हमें जानते हैं, दुखी हैं हम जानते हैं, दुख सुख के साक्षी हम हैं, ये नहीं जानते। साक्षी का मतलब उससे कोई लेने देना नहीं। अभी सुख मेरा है, दुख मेरा है, जन्म मेरा है, देह मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरे नहीं है, ये हम नहीं जानते। ये नहीं जानते, यही जानना है। तो देखो, तीन बातें, तुम यहां हो, ये तुम्हें स्पष्ट है, सब जगह हम हैं, ये अभी प्रयत्न से जानना है, और अभी हम हैं, ये हम जानते हैं। नहीं जानते हो तो बताओ, पर पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, ये हमें पता नहीं है, यही जानना है। और देखो, आदमी हम हैं, पैदा हम हुए हैं, जगते हम हैं, सोते हम हैं, पर तीनों काल में हम नहीं जगते, नहीं सोते। राम कभी नहीं सोते। लोग कहते हमारे गुरुदेव नहीं सोते, पर ये विश्वास के बल पर बोलते हैं, अनुभव के बल पर नहीं। तुम भी मेरे रटाने से भले बोल दो कि हम नहीं सोते, लेकिन तुम नहीं सोते, यदि ये तुम अनुभव कर लो तो तुम मुक्त हो गए। तुम जगते सोते नहीं। सूर्य ये निर्णय करे कि रिफ्लेक्शन पैदा हुआ, रिफ्लेक्शन गायब हुआ, रिफ्लेक्शन जागा, रिफ्लेक्शन सोया, रिफ्लेक्शन सीमित है, रिफ्लेक्शन अनेक है, सूर्य अनेक। सूर्य ये निश्चय करे मैं अनेक नहीं हूं, मेरा ये रिफ्लेक्शन, लेकिन दुर्भाग्य, एक रिफ्लेक्शन को मैं अपना आपा समझता हूं, दूसरे को पराया समझता हूं। एक जागृत अवस्था मेरी, एक तुम्हारी, माने आत्मा का नानत्व भ्रम है।
आत्मा के नानत्व का भ्रम, आत्मा अनेक है, जैसे एक रिफ्लेक्शन से सूर्य का तादात्म्य हो कि ये रिफ्लेक्शन मैं, दूसरा कहे ये रिफ्लेक्शन मैं, तीसरा समझे ये रिफ्लेक्शन मैं। इसका मतलब रिफ्लेक्शन ही अनेक नहीं, सूर्य अनेक हो गए। यदि रिफ्लेक्शन ये भर मैं हूं वो दूसरा है, यदि ये लहर मैं हूं वो लहर कोई और है, तो सागर विभाजित हो गया, लहर ही नहीं सागर बट गया। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम यू च स्थितम, मैं अविभक्त होता हुआ विभक्त सा लगता हूं, अविभक्त लग जाऊं तो ब्रह्म हूं। विभक्त हो तो जीव हो, अविभक्त हो तो ब्रह्म हो। इस विभक्त लगने वाले को अविभक्त जानना है। इसलिए देह जानने वाले महामूर्ख, विभक्त जानने वाले कम मूर्ख, अविभक्त जानने वाले ज्ञानी, वो मूर्ख नहीं है। इसलिए गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, अव्यय पद को ज्ञानी प्राप्त करते हैं, ज्ञानवान अव्यय पद को प्राप्त करते हैं, वो भ्रम में नहीं आते। तुम भी अभी तो देह हो, फिर बहुत कोशिश करोगे अंतःकरण की अवस्थाएं जीव हो, साक्षी नहीं हो। और साक्षी भी हो, संसार भर में एक ही है ये नहीं जानते, जबकि प्रार्थना में है सर्वधि साक्षी भूतम, गुरु सर्वधि साक्षी।